हेलो गाइज, आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस, दूरी के बारे में। दूरी क्या होती है? तो दूरी होती है कि देखते हैं किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई दूरी कहलाती है। तो दूरी है क्या, या डिस्टेंस किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। दूरी एक अदिश राशि है। दूरी एक अदिश राशि है। अदिश राशि होता क्या है कि अदिश राशि को व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। दूरी का SI मात्रक मीटर होता है। दूरी का SI मात्रक मीटर होता है। ये तो हो गई दूरी के बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं, जो अगली टॉपिक है विस्थापन के बारे में। डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन विस्थापन होता क्या है कि दो बिंदुओं के बीच, ये मान लीजिए कोई पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट क्या हमारा है, बी है। यानी पॉइंट ए से और जो बी के बीच की जो न्यूनतम दूरी है, जो ये न्यूनतम दूरी है, इस न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। जैसे ये कोई वस्तु जो आके यहाँ पर आ रही है, ये वस्तु की क्या है, दूरी है, और इसके बीच की जो न्यूनतम दूरी है, ये क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। यानी हम कह सकते हैं कि न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक है, या कह सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी हमारा क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। दूसरी बात करें, विस्थापन की बात करें तो विस्थापन हमारा एक सदिश राशि है। कैसी राशि? विस्थापन एक सदिश राशि है, क्योंकि विस्थापन को व्यक्त करने के लिए परिणाम के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। यदि हम देखते हैं कि कोई गतिशील वस्तु ये बस स्थान से बी स्थान बी पर पहुंची है, तो ये इसके बीच की न्यूनतम दूरी है, विस्थापन है। अगर कोई ये बस जहां से चलकर ये यहाँ से गया और यहीं पर पुनः उसी स्थान पे आ जाता है, तो जो इसका विस्थापन होगा, ये विस्थापन क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो विस्थापन को हमको देखना है कि विस्थापन को समय के साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है। विस्थापन एक सदिश राशि है, और विस्थापन का भी SI मात्रक की बात करें तो विस्थापन का जो यूनिट की बात करें SI यूनिट की, इसका भी यूनिट मीटर ही होता है। यानी विस्थापन को भी हम लोग मीटर में ही नापते हैं। दूसरी बात हम देखेंगे कि जो दूरी और विस्थापन का अनुपात होता है, दूरी और डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन का जो अनुपात होता है, वह सदैव एक से बड़ा होता है या लगभग एक के बराबर होता है। ये बात थी इसकी दूरी और विस्थापन की बात हो गई। इसमें हम एक न्यूमेरिकल को देख लेते हैं इसी सेशन में। न्यूमेरिकल
कि यदि किसी बात की बात करें कि ये कोई एक इतनी सी दूरी चली, फिर इधर से, फिर इधर, फिर इधर, देखते हैं कि इसके बीच की दूरी 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, ये 3 मीटर है और ये हमारा है 4 मीटर। अब इसको सीधे इसको हम इस तरह से यहाँ जोड़ देते हैं, यानी ये हमारा कितना है 5 मीटर है और ये लिया गया 5 मीटर है। अब जैसे ये क्वेश्चन बन रहा है हमारा, ये क्वेश्चन हो गया कि नीचे दिए गए चित्र में दूरी और विस्थापन का मान क्या होगा। क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए चित्र में दूरी और विस्थापन का मान क्या होगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए दो चीज पूछ रहा है, एक हमारा पूछ रहा है दूरी और दूसरा पूछ रहा है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। अब दूरी की बात हुई तो दूरी जितनी लंबाई चली गई किसी गतिशील वस्तु द्वारा चली गई, जो मार्ग की लंबाई है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। तो देखते हैं कितना दूरी है, 4 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर। 4 3 7, 4 11 3 14, ये हमारा जो है 14 मीटर दूरी के स्थापन का हो गया। अब विस्थापन की बात करें, विस्थापन की बात हमने कहा कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, यानी बिंदु ए से चलकर बिंदु बस हमारी कहाँ पहुंची थी, बी पर, यानी 5 मीटर और प्लस 5 मीटर बराबर 10 मीटर हमारा टोटल क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। तो इस प्रकार दूरी और विस्थापन को हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। इसी में किसी एक और प्रश्न की बात करते हैं कि दूसरे प्रश्न को देखते हैं कि कोई प्रश्न क्या है। क्वेश्चन दूसरा देते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को 5 मीटर की ऊंचाई पर, और सवाल देते हैं क्वेश्चन दूसरा कि अगर किसी वस्तु को 5 मीटर की ऊंचाई तक फेंका जाता है तो दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होगा। अब इसमें बात करें कि फेंकने की, यदि किसी वस्तु को हम यहाँ तटस्थ है और तटस्थ से ऊपर की तरफ फेंके, यानी 5 मीटर की ऊंचाई पर फेंका गया, इनकी ऊंचाई कितनी थी, 5 मीटर, यानी वस्तु आने के बाद यहाँ तक गई और पुनः उतनी ऊंचाई क्या चली आई, नीचे चली आई, और यानी 5 मीटर ये प्लस ऊपर गई, माइनस यानी 5 मीटर नीचे आ गई। तो प्लस और माइनस की बात करें तो विस्थापन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर शून्य हो जाएगा। यानी हमने बात की कि दो बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, तो जहां से व्यक्ति चला और फिर पुनः उसी वस्तु पर क्या होगा, आ गया, तो विस्थापन तो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें शून्य हो जाएगा। ठीक है, यानी 5 मीटर गए और 5 मीटर में आए तो बस तुम्हारी आई, तो विस्थापन क्या हमारा हो गया, शून्य हो गया। यानी सोल्यूशन में देखें तो विस्थापन क्या हो गया, विस्थापन जो निकाले -5 और +5 कट जाएगा, यानी 0 मीटर विस्थापन हो गया। बात निकालें दूरी की। अब दूरी निकाला जाए तो दूरी क्या हो जाता है, किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी, तो ये 5 मीटर गया और 5 मीटर वस्तु नीचे आई, यानी 5 मीटर और प्लस कितना हो जाएगा, 5 मीटर, यानी बराबर टोटल 10 मीटर की वस्तु की क्या हो जाएगी, हमारी वस्तु की दूरी हो जाएगी। अब निकालना क्या है, वस्तु और दूरी का अनुपात ज्ञात करना है। विस्थापन अनुपात, तो अनुपात में क्या हो जाएगा, दूरी बटा क्या हो जाएगा, विस्थापन, दूरी बटा विस्थापन। तो दूरी कितना है 10 मीटर, विस्थापन कितना है 0 मीटर, यानी इक्वल टू इसका मान जो आएगा इन्फिनिटी आएगा, R 10:0 मीटर, ये हो जाएगा दोनों के बीच का हमारा विस्थापन और दूरी के बीच का अनुपात। उसी के बाद हम इसमें एक टॉपिक और बात करते हैं, दूरी हो गई और विस्थापन हो गया। उसके बाद हम इसमें बात करते हैं चाल की, यानी स्पीड की बात की जाए, चाल की बात की जाए कि चाल क्या होता है, चाल स्पीड की बात किया जाए, स्पीड निकालने के लिए। तो स्पीड होता क्या है कि चाल बराबर हम लोग क्या जानते हैं, होता है कि होता है दूरी बटा समय,
चाल बराबर दूरी बटा समय। इसको इसके लिए एनी स्पीड को क्या लेते हैं, ठीक है, स्पीड। यस बराबर डी बाई टी, यानी प्रति एकांक समय में किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। यानी डिफिनेशन लिखना चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं कि किसी एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। यानी चाल बराबर क्या हो जाता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल हमारा क्या है, एक अदिश राशि है। चाल एक कौन सी राशि है, अदिश राशि है। चाल का मात्रक की बात करें, चाल की मात्रक, ये हमारा मात्रक इसका हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। यानी डिस्टेंस को नापते हैं हम लोग मीटर में और टाइम को नापते हैं सेकंड में। तो जो विस्थापन दूरी की बात करें तो दूरी मीटर में, समय को नापते हैं टाइम सेकंड में। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई